कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स। तो पहले तो इसकी पूरी जानकारी जान लेते हैं। राम कथा। ट्रायंगल्स क्या है? तो ट्रायंगल्स इज अ क्लोज्ड शेप विथ 3 साइड। ट्रायंगल्स जो है क्लोज शेप रहेगा 3 साइड से, ठीक है। यानी कि ये अब हमारा रहा ट्रायंगल्स। तो ये तीनों साइड से क्लोज है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इसे कहते हैं ट्रायंगल्स। अब ये गोला गोला नहीं रहेगा, ट्रायंगल शेप है, ऐसा रहेगा। ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वे। तो ट्रायंगल क्लासिफाइड होते हैं दो प्रकार से, बाई साइड, बाई एंगल, ठीक है। अब बाई साइड में आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे। मतलब ये बाई साइड भी क्लासिफाइड है 3 पार्ट में। और आपका ये एंगल जो है वो भी क्लासिफाइड है 3 पार्ट में। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में जान लेते हैं, इन सभी के रोल्स के बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में सब कुछ। चलिए तो जान लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाई साइड, ठीक है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है इक्विलेटरल। तो लिख लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। तो हमारा इक्विलेटरल यानी इक्वल है। इक्वी पहले से नाम से पता चल रहा है, तो इसके जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे ये मैंने रफ फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो इससे आप लोग को समझ जाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। इसके तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल का हम ये मार्क बना दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पे ट्रायंगल समझ जाइएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो और एक साइड इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज डैट ये तो फिगर ऐसा ही बन गया, वेट, ये ऐसे रहेगा, ठीक। अब इसमें क्या रहेगा आपका, ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर रहेगा, और ये आपका 5 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये साइड और ये साइड आपका इक्वल है, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, बट ये साइड आपका 5 सेंटीमीटर है। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में आ जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट और आखिरी है वो स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, तो इसमें का मतलब रहेगा, स्केलन का मतलब कि कोई भी साइड इक्वल नहीं रहेगा, ठीक। सब डिफरेंट रहेंगे एंगल। जैसे ये आपका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है। इसका एक और फिगर, जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक। तो ये भी आपका हो जाएगा 5 4 7। तो इसमें आपका क्या है कि आपका कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ये 5 हो गया, ये 4, ये 7, इसमें भी 5 4, ये, ठीक है। तो ये हमारा जो बाई साइड का था, तो साइड के ये 3 पार्ट्स हो गए, ठीक। अब आप लोग अब बात करते हैं, आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बाई एंगल के बारे में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में, सॉरी टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। तो एंगल को क्लासिफाई करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल, फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक्यूट, ACUTE, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं। तो एक्यूट मतलब छोटा होता है, 90 डिग्री से जो आपका छोटा होगा एंगल, सभी एंगल्स, तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आएगा। कोई भी एंगल छोटा होना चाहिए, मतलब सारे एंगल्स छोटे होने चाहिए। 50, जैसे 70 हो गया, ये हो गया आपका 60। तो ये सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, तो वो आपका एक्यूट में होगा। और इसके बारे में तो आप लोगों ने चैप्टर 6 में स्टडी किया ही होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं राइट
एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ये ऐसे रहेगा, यानी कि आपका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल का। एज यू नो, बहुत से लोग जानते होंगे, जिन्हें नहीं मालूम होगा उनके लिए। बाकी सबको छोड़ देना है, बाकी ये कोई भी एंगल कोई भी डिग्री रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, कहीं पे भी, कोई भी फिगर में। अब हमारा तीसरा जो है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में होता है आपका ऐसा कुछ रहेगा फिगर ट्रायंगल का, इसमें आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, और आपका 180 डिग्री से छोटा होगा। कोई भी एक एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, जैसे ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है 120, 90 डिग्री से बिग होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक, स्मॉल होना चाहिए। तो इसे आप कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन लिख देते हैं, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन, इट मीन्स, कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है, छोटी सी डेफिनेशन, इक्वल फिगर whose shape and size are both same, ठीक। ऐसे दो फिगर, या ऐसे मतलब कोई भी फिगर रहेगा, जैसे दो फिगर जिसके शेप और साइज सेम हो, तो उसे वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण में फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक फिगर ले लीजिए और एक ये फिगर, ठीक। अब ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5.5 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर। तो अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स कैसे हैं? कोई भी दो फिगर जिसके शेप, ये आपका शेप और ये आपका साइज दोनों सेम होना चाहिए। तो शेप और साइज इन दोनों के इक्वल है। 4 सेंटीमीटर का इधर, 4 सेंटीमीटर इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5.5 इधर, 5.5 इधर, ठीक है। ये दोनों सेम हो गए। तो अब ये दोनों सेम है। अब इसका जो साइन होता है जैसे कॉन्ग्रुएंस का, तो वो होता है इक्वल टू, और उसके ऊपर ये ऐसे होता है। तो ये आपका साइन हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया। जैसे इसमें आप लोग लिखेंगे इसको, हाँ, ये हो जाएगा। इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों हमारे सेम है। तो इसे हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। नेक्स्ट समझ लेते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो इसके 5 रूल है, ठीक है। तो एक एक करके लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है SAS, जिसका मतलब होता है साइड एंगल साइड, ठीक। दूसरा है आपका SSS, यानी कि साइड साइड साइड। अच्छा, हाँ, आप लोग को एक कंफ्यूजन अगर होगा तो उसके लिए लिख देते हैं, S का मतलब होता है साइड, ठीक है, और आपका A का मतलब हो जाएगा एंगल। तो इसमें है SAS, यानी साइड और एंगल और साइड, ये है। तीसरा है हमारा ASA, एंगल
साइड एंगल। अब हमारा बात कर लेते हैं AAS। इसका हो गया एंगल साइड। ठीक। अब हमारा जो लास्ट है वो है RHS, राइट एंगल हाइपोथेनियस साइड। ठीक। ये एक तरफ है, ये एक का है, ये एक का है। तो एक एक करके समझ लेते हैं इन रूल्स को नेक्स्ट पेज पे, और सिंपल से, जैसे आप लोग को आराम होगी समझने में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाद में। तो अब हम लोग एक एक करके पूरा बात कर ले रहे हैं, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है और सबको डिटेल में जानना जरूरी है। तो पहला हमारा जो है वो है SAS, यानी कि साइड एंगल साइड। ठीक है। तो अब इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये एक फिगर सपोज दैट हमारे टीचर थे जो हमेशा कहते थे जस्ट लाइक सपोज दैट ABC अरे ABC लिख दिए। ये आपका P लिख देते हैं, इसको Q बना देते हैं, इसको R बना देते हैं। सर के चक्कर में वो भी भूल गए। ये मार्क अभी समझा देते हैं आपको। ठीक। अब साइड ऐसे है, साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड, ये एक साइड और एक ये दो साइड और एक एंगल इक्वल होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दो ट्रायंगल्स। तो इसका जो ये साइड है AB साइड और PQ साइड, ये साइड इक्वल है। और दूसरा हो गया आपका BC और QR, ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक। तो ये हमारा इसका तो काम हो गया और इसका भी काम हो गया। अब अच्छा एंगल का, तो एंगल आपका B, ये ऐसे है B, और Q दोनों आपके इक्वल हैं। ठीक है। तो ये आपका SAS हो गया, साइड एंगल साइड। तो यानी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसको लिखेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। ट्राइंगल PQR ये हो गए इक्वल। ठीक है। अब कोई भी समस्या हो, दिक्कत हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं सॉल्व। तो अब हम लोग दूसरा बात कर लेते हैं। दूसरा यहीं पे लिख देते हैं SSS। तो SSS क्या था, इसको आप लोग को मुझे यहाँ पे बताना है। ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क HW। तो आइए हम लोग इसको जान लेते हैं, सॉरी बता ही देते हैं वरना समझ में आपको नहीं आएगा तो झूठे दिक्कत। साइड 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 होगा यहाँ पे। ठीक है। ये फिगर ड्रॉ हो गई, ये एक फिगर ड्रॉ हो गई। ओके। इसको A लिख लेते हैं, इसको B, इसको C, इसको P, इसको Q, इसको R। तो अब साइड साइड साइड, तो आपको तो उतना तो बताने का जरूरत तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। तो इसमें क्या मतलब है कि आपके तीनों साइड इक्वल होंगे तो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए ये इक्वल हो गया इसके, ये इक्वल हो गया इसके, और ये इक्वल हो गया इसके। ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर दिक्कत समस्या समझ में आ रही होगी तो पूछ लीजिएगा। हमारा थर्ड है जो है ASA। इसका मतलब हो गया एंगल साइड एंगल। ठीक है। अब उस बार पेन ही चेंज करना भूल गए। अब लिख लेते हैं यहाँ पे, ओहो फोकसिंग। ये एक फिगर बना लेते हैं, भाड़ में गया फोकस। पहले फिगर बना लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है। ये हमारा फिगर। अब इसमें आपका क्या
होना चाहिए, वो तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा 2 के बाद। लेकिन अगर ना समझ में आया हो तो उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, एंगल साइड एंगल, यानी कि 2 एंगल, जैसे ये 2 एंगल हो जाएंगे, 2 एंगल और एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा एक एंगल इसे ले लेते हैं, एक एंगल इसे, एक एंगल इसे और एक एंगल इसे, ठीक है। और एक ये आपका ये और ये, सपोज कोई भी चीज ले सकते हैं। अब आपका बी एंगल और क्यू एंगल आपका इक्वल हो जाएगा, सी एंगल और आर एंगल आपका इक्वल है, ठीक। और आपका बी सी और क्यू आर ये इक्वल है, तो आपका हो जाएगा ए एस ए। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं फिर से वही रामकथा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये आपके इक्वल हो गए। अब हम लोग दूसरा जान लेते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा नेक्स्ट है ए एस, ठीक है, यानी एंगल साइड। इसमें क्या होगा आपका, 2 एंगल, मतलब 2 ट्रायंगल, एंगल कहाँ से हो जाएंगे, ये 2 ट्रायंगल यानी नेम लिखेंगे ए बी सी क्यू आर पी, पी क्यू आर रहेगा। तो इसमें आपका ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल है, और ये आपका एक साइड इक्वल है, ठीक है। एंगल एंगल, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, और ये साइड, ये वाला साइड हो गया, ठीक। तो आपके ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इसका भी रामकथा हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारा लास्ट बात कर लेते हैं जो कि आखिरी है, वो है आर एच एस। इसका मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक। अब इसमें कोई भी राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड इक्वल होंगे तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग जांच प्रकार लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा एंगल हो गया, ये भी एक एंगल हो गया। अब ये हमारा 90 डिग्री, आप लोग को जैसे कि बताया था, ये 90 डिग्री होगा तभी आपका ये हाइपोटेनियस राइट एंगल होगा। ओके, तो ए बी सी पी क्यू आर, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो हाइपोटेनियस कहाँ होता है, ठीक। तो उसका मतलब ये है कि राइट एंगल, ये आपका जो 90 डिग्री है इसके ठीक सामने वाला जो भी होगा वो आपका हाइपोटेनियस होगा। ये दिमाग में ग्रहण करके रख लीजिए, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है। जो भी 90 डिग्री जहां भी लिखा रहेगा उसके ठीक सामने वाला ये है, तो उसके ऊपर तीर कमान ले लीजिए, तीर कमान से मार दीजिए, जो भी सामने आएगा उसी को बना लीजिएगा। चाहे आपका ऐसे ही क्यों ना फिगर हो, ऐसे भी फिगर होगा अगर इस तरीके से 90 डिग्री, तो इसके सामने भी तीर मार दीजिएगा तो ये वाला ही हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो अब ये आपका हाइपोटेनस ये हो गया, और ये आपका इक्वल, और ये आपके एंगल इक्वल। ओके, तो आपका हो जाएगा आर एच एस इक्वल। तो इसका भी हम लोग वही रामकथा हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जब हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है कोई भी ट्राइंगल, तो उसके बाद की क्या कथा है। कथाएं बहुत सारी हैं, क्या क्या बताई जाए, सब कुछ। तो ये पहले एक ट्रायंगल बड़ा सा, और ये भी एक ट्रायंगल बड़ा सा,
कुछ खास तो बड़े हैं ही नहीं, पर ठीक ठाक है, समझ में आ जाएगा। तो अब जो सीपीसीटी होता है, ये प्रक्रिया होती है आपका कॉन्ग्रुएंट्स के बाद। तो इसको पहले कॉन्ग्रुएंट करना होगा, ये जो एंगल है इससे, तो मतलब ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल को हम लोग सपोज कर लेते हैं, क्योंकि मैथ में काफी ज्यादा सपोज किया जाता है उस प्रकार से कि ये, ओहो लाइट कट गई। ओके, तो इन्वर्टर ऑन हो गया, ऑफ किए थे क्योंकि आवाज करता है, आवाज आएगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं P, PQR हो गए। अब हमारा जो क्या करना था, अरे लाइट के चक्कर में भूल गए। हाँ, तो इक्वल करना है, तो ये एंगल को इक्वल है, समझ लीजिए इससे एंगल PQ AB से इक्वल है, ABC मतलब BC इक्वल है QR से, PR इक्वल है AC से। ठीक, अब तो ये हमारा हो जाएगा, पहले तो इसको कॉन्वर्ट किए ही नहीं, ABC कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल PQR है। ठीक है, तो आपका ये तब जाके ये सीपीसीटी होगा, जैसे ये। और एंगल में भी आपका सीपीसीटी ऐसे ही होगा, एंगल A से P होगा, B का Q होगा, R का R होगा। यानी कि जब ये सब इक्वल रहेंगे तभी आपका ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। तो ये सीपीसीटी ये सब का खेल खत्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टीज पहले जान लेते हैं ट्रायंगल्स की। तो इसमें फर्स्ट ये हमारा आइसो स्केलस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी फिगर उगर बना के तब बात करते हैं, ब्लू पेन से बनाते हैं। ये हमारा फिगर बन गया, ये भी हमारा फिगर बन गया। ठीक, एंगल ABC नाम गड़बड़ नहीं है, वो बनाया ही गया है। अब बात कर लेते हैं, इसमें जो है ऐसे रहेगा और इसका ऐसे रहेगा। अब इसका डेफिनेशन भी लिख लें, एंगल अपोजिट, चलो बता ही लेते हैं। तो इसका जो है, ये जो एंगल है इसके अपोजिट वाला एंगल इक्वल रहेगा तो आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसका जो अपोजिट एंगल है ये, यानी कि C। ठीक, और इसका जो अपोजिट है ये, तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। यही है इसका क्या कहते हैं, डिफिनीशन, प्रॉपर्टीज, कुछ भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो इसका अब लिख लेते हैं जो राम का था, यानी नोट्स हो गए आपके, जो कि इंपॉर्टेंट होने चाहिए। एंगल टू बी इक्वल साइड ऑफ an isosceles triangle are equal। ठीक है, इसका भी वही हुआ, अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल के अपोजिट जो है वो इक्वल साइड होना चाहिए, वही आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल होगा, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये एंगल हो गया, इसके इक्वल हो गया ये। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज, बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये रहेगा कि हमें यहाँ इसका भी डेफिनेशन लिख के तो समझा देते हैं। साइड अपोजिट, इसमें साइड दिया गया है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का मार्क मन करे तो लिखिए, ना मन करे तो पूरा ट्रायंगल लिखिए। देखिए इसमें क्या था कि इसमें साइड जो है वो सेम थे, ठीक है, इक्वल थे, और इसमें है एंगल इक्वल है,
और इसके साइड इक्वल होने चाहिए। तो ये आपका साइड इक्वल है तभी जाके ये आपका इक्वल होगा। तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा साइड। ओके, दोनों डिफरेंट। इसमें आपको देखना था साइड, इसमें देखना था एंगल। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या फिर से कमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट और आखिरी जो समझने वाली बात है वो समझ लेते हैं। तो इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल, तो जैसे इनइक्वालिटीज रहेंगी जो भी ट्रायंगल्स के, वो चीज जान लेते हैं। ये हमारा एक लाइन लंबा सा, इतना लंबा रखेंगे, और ये हमारा हो गया एंगल के लिए। ओके, और एक ये ऐसे ही हो जाएगा एंगल, अरे ये 90 डिग्री बन गया, ये नहीं बनाना था। ऐसे होगा, ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा। हाँ, अब समझा पाएंगे। तो इसका क्या है कि इसका जो ये एक्स वाई और जेड है, और ये पी क्यू आर है, इसको बाद में देखेंगे। एक्स वाई जेड का जो हमारा कॉन्सेप्ट या फिर हमारा नोट्स है वो है अपोजिट साइड टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। ओके, तो अब एंगल, अपोजिट एंगल टू लॉन्गर साइड एंगल, तो ये हमारा जो साइड है ये लॉन्गर है, इसके अपोजिट जो होगा ये आपका सबसे बड़ा होगा एंगल। ठीक है, और इसके सामने जो भी होगा, जैसे ये जो चीज है ये आपका छोटा होगा इसके मुकाबले में आपका एंगल, तो ये आपका हो जाएगा इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल। और इसके ठीक सामने जो रहेगा वो सबसे बड़ा साइड रहेगा। यही चीज आपको दूसरे वाले में दिया गया है। दूसरा वाला जो है उसका लिखा गया है साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्ग। ओके, अपोजिट है उसका, इसमें आपको एंगल दिया गया है, इसके सामने जो भी है वो सबसे बड़ा साइड होगा, ये सबसे बड़ी साइड होगी। इसको एक अच्छे से फिगर बना के समझा देते हैं आपको। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका जो भी देखिए, ये आपका सबसे बड़ा एंगल है, उसके सामने की जो साइड है वो सबसे बड़ी है, और इसके अपोजिट जो भी ये बड़ी रहेगी, इसका ये जो एंगल रहेगा साइड का ये सबसे छोटा रहेगा, और इसमें जहां पे सबसे बड़ी एंगल होगी उसके ठीक सामने वाला जो साइड है वो सबसे बड़ा होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखकर तो समझ लीजिए, ताकि जो आगे आने वाले क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स है, उनको हम लोग सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हे गाइस, तो जितने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो यार, कर लो सब्सक्राइब।